बहुत स्वागत है। यहाँ आज़ादपुर में आप पहुँचे हो, छोटा सा गांव है लेकिन कितने आश्वस्त हैं इस गांव की जो सरपंच ने भी आपको बहुमत दिया और यहाँ के कुछ युवा भी जो है कांग्रेस में शामिल हुए हैं, कितने आश्वस्त हैं इस गांव को लेकर? देखिए, ये गांव मेरी समझ में जो मैं जोश देख पा रही हूँ यहाँ पे, ये एक तरफा गांव मिलेगा आपको, ऐसा मेरा मानना है। जैसे कि आप कल आपने कमान संभाली है, जो आप डोर टू डोर जाके मतलब गांव-गांव जाके प्रचार कर रहे हो, आपको नहीं लगता कि पिछली बार भी यदि आप थोड़ा सा प्रयास करते तो दीपेंद्र जी जो 7,500 का जो मार्जिन था वो कवर हो सकता था? ऐसा है जी, पिछली बार का जो इलेक्शन था और जिस मार्जिन की आप बात कर रहे हैं, वो परिस्थितियाँ उस इलेक्शन की आप सबको भली बात ही पता है, तो उसकी बात ना करें तो अच्छा है। रही बात मेरे योगदान की, तो मैंने हमेशा कहा है कि मैं अपना योगदान पर्दे के पीछे या पर्दे के सामने रह के जहाँ भी मेरी ज़रूरत महसूस होती है मैं देने की कोशिश करती हूँ। इस बार बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ आने का अवसर मिला, गीता जी का बहुत अच्छा काम इस पूरे एरिया में देखने का अवसर मिला, और इनसे बड़ी बारीकी से अच्छा होता है जब आप गांव-गांव जा रहे होते हो तो गाड़ी में चर्चा करने का मौका मिलता है, तो बहुत कुछ इस एरिया के बारे में सीखने को भी मिला, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जैसे कि कल भूरावास में 27 सरपंचों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक बयान आता है कि वो कहते हैं कि सरपंच इस बात से निश्चिंत रहे, उनको हम ग्रांट देंगे उनको, तो इस तरीके का जो बयान आया है इसको आप कैसे ले रहे हैं? देखिए, मैं किसी भी टाइप की राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि मैं यहाँ राजनीतिक कैपेसिटी में नहीं हूँ, ऐसा मेरा मानना है। उसके ऊपर शायद गीता जी ज़्यादा। देखिए, नायब सैनी जी ने, मैं समझती हूँ, कहा है सरपंचों को, लेकिन पिछले 9 साल से सरपंचों को मान सम्मान नहीं दिया गया। गांव की चुनी हुई पंचायतों का हमेशा अपमान करने का काम किया। सरपंचों ने पहली बार हुआ कि हमारे मातनेल ब्लॉक में जो है सिर मुंडाकर वो लोग बैठे, जब वो लोग अपनी मांग को लेकर विधानसभा की ओर जा रहे थे तो उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, तो मुख्यमंत्री जी को तब नजर नहीं आया। आज चुनाव का समय है तो सरपंच हमारे जब वो बगावत कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, तो केवल उनको कोरे आश्वासन मिल रहे हैं। हम लोगों की सरकार आएगी, घोषणा पत्र में विशेष तौर से सरपंचों का मान सम्मान, चौकीदारों का, नंबरदारों का, सबका रखा जाएगा। मैडम, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार महालक्ष्मी स्कीम के बारे में महिलाओं को प्रचार कर रही है, कल जो है वो अरविंद शर्मा की तरफ से उस पर चुटकी ली गई है कि कांग्रेस के वादे सारे झूठे होते हैं, आप कैसे देखते हैं? अच्छा होगा अरविंद शर्मा जी अपने घोषणा पत्र को, जो जुमला पत्र साबित हुआ है, उसको खोलकर वो आपको बताएं कि जो वायदे किए गए थे उसमें से उन्होंने कितना पूरा किया है। कांग्रेस की जब भी सरकार रही है, जो भी उन्होंने घोषणा पत्र में वायदा किया है उससे ज़्यादा बढ़कर काम करने का काम हमेशा ही कांग्रेस पार्टी ने किया है। और अभी हमारा केंद्र के लिए जो घोषणा पत्र आया है, बहुत ज़्यादा चर्चा है। हमने युवाओं को न्याय देने की बात कही है, महिलाओं को न्याय देने की बात कही है, किसानों को न्याय देने की बात कही है, हमारी बहन बेटियों को हमने जो न्याय, इन्होंने केवल नारी वंदन एक लोकसभा राज्यसभा में बिल लेकर आए, लेकिन उसके बाद बहन बेटियों की इज्जत आबरू लुटती रही, इन्होंने तो कोई शब्द और उस पर टिप्पणी नहीं की। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कोरा नारा देने वाली सरकार है, और कांग्रेस आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो भी बात कहती है उस पर अमल भी करती है। अगर बहन बेटियों की आवाज़ किसी ने उठाई तो मैं समझती हूँ जंतर मंतर पर जाकर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने उस आवाज़ को उठाने का काम किया, और आज कोर्ट ने भी आरोप तय किए हैं। तो सोचना चाहिए उनको क्या कारण है कि यहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने हमारी एक बहन को छेड़ा, और हमने जब उसकी आवाज़ उठाई तो खट्टर साहब पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस्तीफा नहीं लूंगा। अब उनको इस्तीफा किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आ रही है। कल 20 तारीख को उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका कल यहाँ पे रैली थी आपके विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन वो रद्द कर दी गई है, इसका क्या कारण? ऐसे रैलियां उनकी सारी फ्लॉप हो रही हैं, मुख्यमंत्री जी की फ्लॉप, पूर्व मुख्यमंत्री की फ्लॉप, जो भी आ रहा है कोई जा ही नहीं रहा। लोगों ने मन बनाया कांग्रेस को वोट देंगे, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को वो वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे। बीजेपी के आने जाने से अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। हरियाणा में पूरी तरह से हवा बदल चुकी है। पहले भी जेजेपी ने पोस्ट अलायंस गठबंधन उनके साथ किया था, सत्ता के लालच में अलायंस कर दिया, चुनाव से आने से पहले वो अलायंस टूट गया, और आज के समय में लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार बीजेपी को ना वोट देना है ना समर्थन करना है। पूरी तरह से मन बनाया है। 9.5 साल में वो लोग थक चुके हैं, इसलिए किसी को भी बुला लें,
वोट देंगे हाथ के निशान पर और यहाँ से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। जनता लगातार 400 पार के नारे को जमुना पार का नारा बना रही है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए 400 पार 75 पार कोई मैं नहीं भाषा बोलती, किसी ने कहा कि इस बार इनका अंतिम संस्कार, क्योंकि जो आप कहते हैं करते नहीं है। हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के कुछ और हैं। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी कितनी केंद्र से परियोजनाएं योजनाएं लेकर आए, यहाँ पर कॉलेज लेकर आए, प्रारंभ इंस्टीट्यूट लेकर आए, चौधरी रणवीर सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज लेकर आए, इतनी ITIs लेकर आए, एम्स और बाड़सा में इतने इंस्टीट्यूट्स लेकर आए, IIT एक्सटेंशन सेंटर लेकर आए, रेलवे की लाइन लाए, मेट्रो की लाइन लेकर आए, थर्मल पावर प्लांट लाए। मैं तो बहुत सारी चीज़ें गिना सकती हूँ। बीजेपी वालों से यही प्रश्न आप पूछ लेना, अगर वो 5 चीज़ भी गिनवा दें। तो इस बार मन भर गया है, बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। थैंक यू मैडम, थैंक यू।